नमस्कार। इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के 18वें सूत्र को डिकोड करेंगे। मजेदार बात यह है कि आध्यात्मिक पवित्रता को गहराई से समझने के लिए हम एक बहुत ही दिलचस्प मेडिकल डायग्नोसिस यानी चिकित्सीय निदान के ढांचे का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये पूरा सफर बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले सच्चे व्रती की अवधारणा को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये आध्यात्मिक कांटा आखिर क्या बला है। इसके बाद इसके 3 मुख्य प्रकारों माया, मिथ्यात्व और निदान को गहराई से जानेंगे और अंत में आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा के अचूक समाधान पर बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए पहले खंड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रवचन के अनुसार कोई भी आध्यात्मिक व्रत या संकल्प लेने की सबसे बुनियादी शर्त आखिर क्या है। आचार्य उमा स्वामी जी का यह बहुत ही संक्षिप्त लेकिन गहरा सूत्र है, निश्चल्योव्रती। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक सच्चा व्रत लेने वाला इंसान, जिसे हम व्रती कहते हैं, उसे कोई भी नया नियम या संकल्प लेने से पहले खुद को पूरी तरह से शल्य से मुक्त करना ही होगा। बिना शल्य मुक्ति के कोई भी सच्चा संकल्प टिक ही नहीं सकता। अब मन में सवाल आता है कि ये शल्य है क्या। इसे बहुत ही शानदार तरीके से एक छिपे हुए कांटे या दोष के रूप में परिभाषित किया गया है। एक ऐसा कांटा जो आत्मा को भीतर ही भीतर लगातार चुभता है, पीड़ा देता है। कमाल की बात देखिए, बाहर से दुनिया को ये बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इंसान बाहर से एकदम शांत और पवित्र नजर आता है, लेकिन ये शल्य भीतर ही भीतर व्रतों को खोखला करता रहता है, बिल्कुल लकड़ी में लगे घुन की तरह। चलिए अब इस अमूर्त सी लगने वाली अवधारणा को थोड़ा और व्यावहारिक बनाते हैं और देखते हैं कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा रूप ले लेती है। इसे एक असल कांटे के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पैर में एक छोटा सा कांटा चुभ जाए और उसे निकाला ना जाए। क्या होगा? वो अंदर ही अंदर सड़कर एक दर्दनाक गठान या चाई बन जाएगा। बाहर से पैर बिल्कुल ठीक लगेगा, लेकिन हर कदम पर असहनीय दर्द होगा। बिल्कुल वैसे ही एक आध्यात्मिक कांटा बाहर से बेहद अनुशासित दिखने वाले जीवन में भी भीतर ही भीतर लगातार अशांति, द्वंद्व और पीड़ा पैदा करता रहता है। और ये सच में बहुत दिलचस्प है कि आध्यात्मिक शल्य को खोजने की ये प्रक्रिया हमारे आधुनिक विज्ञान और प्राचीन वास्तुकला दोनों से मेल खाती है। जैसे शरीर में कोई छिपी हुई बीमारी खोजने के लिए आज हम MRI या सोनोग्राफी करते हैं, या फिर प्राचीन काल में नया मकान बनाने से पहले जमीन में दबी अशुभ चीजें खोजने के लिए शल्य परीक्षा की जाती थी। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक जीवन की मजबूत नींव रखने से पहले आत्मा के भीतर गहरे दबे दोषों का स्कैन करना बहुत जरूरी है। तो बीमारी को सही ढंग से पहचानना सबसे जरूरी कदम हुआ। अब बारी आती है ये जानने की कि आखिर वो 3 विशिष्ट आध्यात्मिक शल्य या कांटे कौन-कौन से हैं जो हमारे भीतर छिपे हो सकते हैं। विश्लेषण में इन छिपी हुई आध्यात्मिक बीमारियों को 3 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। पहला है माया, यानी व्रत का पालन करने में छल कपट या ढोंग करना। दूसरा है मिथ्यात्व, जिसका सीधा सा मतलब है गलत धारणा या झूठे विश्वास को अपनाना। और तीसरा है निदान, यानी अपने पवित्र आध्यात्मिक कार्यों के बदले भविष्य के लिए किसी सांसारिक सुख या बड़े इनाम की लालसा रखना। माया या छल कपट को और बारीकी से समझने के लिए स्रोत में एक गजब का किस्सा साझा किया गया है। एक चोर था जिसकी नज़र एक सेठ के मंदिर की कीमती रत्न जड़ित मूर्ति पर थी। अब उसे चुराने के लिए उसने क्या किया? उसने परम त्याग का रास्ता चुना और एक मुनि का वेश धारण कर लिया। जरा सोचिए इस विडंबना को। दुनिया के सबसे बड़े अपराध को अंजाम देने के लिए उसने दुनिया के सबसे बड़े त्याग के वस्त्र पहन लिए। उसका बाहरी आवरण एकदम शुद्ध था, लेकिन भीतर कपट का एक बहुत बड़ा कांटा चुभा हुआ था। ये माया शल्य का एकदम सटीक उदाहरण है। आइए अब तीसरे और सबसे जटिल कांटे की ओर बढ़ते हैं। ये है निदान, जिसका मतलब है पुण्य के बदले मिलने वाले इनाम का लालच। निदान को थोड़ा और गहराई से समझें तो इसके 3 उपश्रेणियां मिलती हैं। शुरुआत होती है प्रशस्थ निदान से, जहां इंसान अगले जन्म में उत्तम कुल, अच्छी बुद्धि या शुभ संगति की कामना करता है। फिर ये लालच बढ़कर अप्रशस्त निदान बन जाता है, जहां अहंकार, रुतबा या दूसरों पर अपना अधिकार जताने की इच्छा होने लगती है।
और अंततः बात पहुंचती है भोगार्थ निदान तक, जो इंद्रिय सुखों और एक निरंकुश शाही ऐश्वर्य की सबसे गहरी लालसा है। रावण के पूर्व जन्म की घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये निधान का कांटा कितना खतरनाक हो सकता है। पूर्व जन्म में वे एक बहुत ही महान और कठोर तपस्वी मुनि थे, साधना अपने चरम पर थी। लेकिन एक दिन जब उन्होंने विद्याधरों और देवों के वैभव को देखा तो मन में ईर्ष्या और लालसा का एक क्षणिक विचार आ गया। बस एक पल का वो भोगार्थ निदान, वो इनाम का लालच और उनकी जन्मों जन्मों की आध्यात्मिक प्रगति मिट्टी में मिल गई। उस एक कांटे ने उनके भयंकर पतन की नींव रख दी। तो सवाल ये उठता है कि इतनी गहराई में जड़ें जमा चुके इन आध्यात्मिक संक्रमणों का, इन कांटों का अंतिम और स्थायी इलाज आखिर क्या है? ग्रंथों में इसका जो सबसे अचूक समाधान दिया गया है वो है शल्य चिकित्सा। ये कोई मामूली दवा गोली नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी आध्यात्मिक सर्जरी है। जैसे शरीर के गहरे रोग को दूर करने के लिए ऑपरेशन होता है, वैसे ही आत्मा के कांटे को निकालने के लिए सच्चे दिल से प्रायश्चित करना, बिना किसी अहंकार के क्षमा मांगना और खुशी खुशी तप स्वीकार करना जरूरी है। तभी वो छिपा हुआ कांटा जड़ से बाहर निकलता है। इसे एक दिल छू लेने वाली कथा से समझते हैं। अगर एक बच्चा स्कूल से पेंसिल चुराए और उस छोटी सी गलती रूपी कांटे को उसी वक्त सुधारा ना जाए तो क्या होगा? कथा में एक ऐसे ही व्यक्ति का जिक्र है जिसे राजमहल में बड़ी चोरी के जुर्म में फांसी की सजा मिली। मौत के तख्ते पर उसे बहुत गहरा पछतावा हुआ। वो रोते हुए सोचने लगा कि काश बचपन में उस पहली चोरी पर ही उसकी माँ ने उसे एक चांटा मारकर उस पहले शल्य का इलाज कर दिया होता तो आज उसे ये दिन न देखना पड़ता। बिना सुधारे गए कांटे वाकई में जानलेवा साबित होते हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरियों की तुलना करना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ सुकुमाल मुनि की पूर्व जन्म की भावी की कथा है, जहाँ उन्होंने एक अपमान के कारण गुस्से और बदले की भावना का कांटा जीवन भर पाले रखा। नतीजा विनाशकारी परिणाम कई जन्मों तक भुगतने पड़े। वहीं दूसरी तरफ वनवास जाने से ठीक पहले भगवान राम का उदाहरण देखिए। वे खुद माता कैकेयी के पास गए और उनका आशीर्वाद लिया ताकि किसी के भी मन में कोई द्वेष या शल्य बाकी न रहे। उन्होंने आगे बढ़ने से पहले अपनी आध्यात्मिक स्लेट एकदम साफ कर ली। स्रोत में दी गई मुनि पुष्प डाल की कथा तो और भी चौंकाने वाली है। यह साबित करती है कि कई बार बहुत ही उन्नत साधक भी सालों तक अपने भीतर एक छिपा हुआ कांटा रख सकते हैं। वे एक महान तपस्वी थे, लेकिन 12 लंबे सालों तक उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति एक गहरा लगाव मन में दबाकर रखा था। जरा सोचिए उस मनोवैज्ञानिक बोझ को। दुनिया के लिए वे सब कुछ त्याग चुके थे, लेकिन भीतर ही भीतर वो भावना उन्हें खोखला कर रही थी। आखिरकार उनके मित्र मुनि वारिशेण ने इस आध्यात्मिक शल्य को पहचानने और उसे निकालने में उनकी मदद की। ये पूरा विश्लेषण आखिर में हमें एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ जाता है। क्या जिंदगी में कोई भी नया बड़ा संकल्प लेने से पहले या बस अपने हर दिन की शुरुआत करने से पहले हम अपनी दिनचर्या के सतह के नीचे छिपे ऐसे कांटों की पहचान करते हैं? क्या भीतर माया, मिथ्यात्व या निदान का कोई भी छोटा सा अंश छिपा है? इस पर गहराई से विचार करना और अपनी आंतरिक आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा करना ही आगे बढ़ने का सबसे सच्चा मार्ग है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए